सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आपका, मेरा और आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना। तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में कुछ जरूरी बातें करेंगे। जो भी लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में चाहते हैं कि किसी गवर्नमेंट जॉब में कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब, उन सब के लिए वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत जरूरी बातें करेंगे। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। बाद में आपके मन में रिग्रेट ना रह जाए, पछतावा ना रह जाए कि काश हमें ये सब पहले पता होता। तो इसलिए जो करंट ट्रेंड चल रहा है गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स की सिलेक्शन में, एग्जाम्स में, उसके बारे में सारी बातें करेंगे। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट है ना, या उनके जैसे जो पेरेंट्स हैं, मेरे हिसाब से तो जो गवर्नमेंट जॉब जो लोग देते हैं ना, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी उतने ही इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि उनको भी सारा ध्यान रखना पड़ता है इन सारी चीजों का। तो सभी के लिए ये वीडियो सबको देखनी चाहिए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आपके मन में क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या आपको किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी भी है या नहीं करनी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग फ्यूचर में तैयारी करने का सोच रहे हैं, करंट ट्रेंड को देखते हुए क्या आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। स्पेशली अगर बात करें तो क्या एसएससी की तैयारी आप लोगों को करनी है या नहीं, और उसी के साथ साथ अगर तैयारी करनी है तो कितने अटेम्प्ट देते हैं। मान लो किसी का एक अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, 2 में नहीं हो रहा, 3 में नहीं हो रहा, तो कितने अटेम्प्ट उनको देते रहना चाहिए, किस एज तक उनको अटेम्प्ट देते रहने चाहिए। तो ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए जो चीजें मुझे लगती हैं उस सब के बारे में बात करेंगे, और वीडियो के एंड में आपको सब पता चल जाएगा। अभी स्टार्टिंग में जज मत करना कि मैं पॉजिटिव बोलूंगा या नेगेटिव बोलूंगा, पता नहीं मैं क्या बोलूंगा। आप पूरी वीडियो देखो एंड तक, आपको एंड में क्लैरिटी आएगी कि क्या आपको करना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आते हैं और वीडियोस में कमेंट्स आते हैं कि हम 2-3 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं लेकिन अभी तक हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या हम आगे प्रिपरेशन करें और अटेम्प्ट्स दें या नहीं दें, क्या हम साथ साथ कोई और जॉब करें या नहीं करें। जो बिगिनर्स है, जिनको तैयारी स्टार्ट करनी है, वो भी पूछते हैं कि सर आजकल ज्यादा टाइम लग जाता है प्रिपरेशन करने में और एक गवर्नमेंट जॉब लेने में, तो क्या हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। भाई ये सारे सवाल ना सबके दिमाग में आते हैं। मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूं, मैं भी आपका दुख दर्द समझ सकता हूं। मेरे माइंड में भी ये सारे सवाल आते थे। हर चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, सारी क्लैरिटी आ जाएगी आपके मन में। आप लोग अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो रेलवेज है, या इस पैटर्न के किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मॉक टेस्ट लगाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप वहां पर लापरवाही मत करना, मॉक टेस्ट लगाते रहना, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते रहना। अगर आप टेस्ट सीरीज लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप टेस्ट बुक का पास ले सकते हैं। इसमें अभी फिलहाल जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप हमारा कोड KG10 यूज करोगे तो इसका ईयरली पास आपको सिर्फ 315 रुपए में मिल जाएगा। ये डिस्काउंटेड प्राइस सिर्फ 31 अगस्त तक ही वैलिड है। इसमें आपको 45,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 450 से भी ज्यादा एग्जाम्स के लिए, 7,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे 10 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में। और टेक्स्ट बुक के जो लाखों एक्टिव यूजर्स है ना, वो एग्जाम देते हैं, तो इसलिए आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक का भी एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं, क्योंकि मोस्टली टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है वो लोग लगाते हैं जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं अच्छे से। तो आपको पता रहेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आप मतलब आपको कितनी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और हाँ, अगर आप कूपन कोड KG10 यूज करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना। एनालिसिस करने से आपको आपके वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में पता चल जाता है कि क्या आपकी गलतियां नहीं है। मॉक टेस्ट में आपको अपना एनालिसिस करने के बाद आपके वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का पता चलता है, और इसी के साथ साथ आपको अपनी परसेंटाइल ऑल इंडिया रैंक के बारे में पता चलता है। इसके सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एसएससी के पिछले कुछ सालों के पैटर्न के बारे में, कुछ सालों के ट्रेंड के बारे में। तो मैं पिछले 10 साल का जो ट्रेंड है एसएससी सीजीएल के लास्ट 10 इयर्स के बारे में पहले आप लोगों से बात करूंगा। उसके बाद आगे बात करेंगे कि क्या सॉल्यूशन है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखते हैं। अगर हम 2012 से स्टार्ट करें तो 2012 में जो वैकेंसीज आई थी वो लगभग आपकी 12,000 के आसपास वैकेंसीज थी। और उस टाइम पर जो आपने जब फॉर्म फिल करते थे, फॉर्म फिल से आपकी ज्वाइनिंग तक जो समय लगता था वो अप्रोक्सीमेटली 15 महीने, यानी कि लगभग 1-1.25 साल। तो ठीक है यार, 1-1.25 साल तो आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें आपको लगभग लग ही जाता है इतना टाइम तो ज्वाइन करने में, क्योंकि एग्जाम्स ही इतने सारे होते हैं, उसमें ही समय लग जाता है। एक बैंक एक ऐसी नौकरी है जहां थोड़ी सी जल्दी आ जाती है ज्वाइनिंग, बाकी ऑलमोस्ट सारी सरकारी नौकरियों में इतना समय लग जाता है। अब 2013 में जब हम पहुंचे तो 2013 में वो समय थोड़ा सा बढ़कर 20 से 22 महीने हो गया। अब इसके पीछे एक कारण था, आप ये मत सोचो कि एकदम से 15 महीने से 20 से 22 महीने हो गए। इसके पीछे एक कारण था कि 2013 में कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, कुछ इश्यूज हुए थे, कोर्ट केस वगैरह हुआ था, इसकी वजह से इस समय बढ़कर इतना हो गया था। 13 के बाद जब हम 14 में पहुंचे तो भाई एक चीज देखो कि जब 13 में कोर्ट केस हुआ तो उसका इंपैक्ट 2014 पर भी तो पड़ेगा ना। अगर 2013 की ज्वाइनिंग लेट आ रही है
जितनी 2013 की ज्वाइनिंग लेट आएगी उसके बाद ही तो 2014 की ज्वाइनिंग आएगी ना, तो उसकी वजह से उसका असर 2014 पर भी पड़ा और 2014 में थोड़ी सी ज्वाइनिंग और डिले हो गई। और जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स की बात करें, जैसे अगर हम जीएसटी की बात करें या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जहां ज्वाइनिंग आने में लगभग 26 से 28 महीने भी लग गए थे और वही वैकेंसीज लगभग आपकी 12,000 से 10,000 रह गई थी। इसके बाद 2014 के बाद 2015-16 थोड़ा सा स्मूथ चला, बहुत ज्यादा उसमें कुछ ऐसे इश्यूज वगैरह नहीं आए, लेकिन वही था कि हाँ थोड़ा सा समय तो उसमें भी लगना था, क्योंकि जैसे 2013 और 14 डिले हुआ तो उसका इंपैक्ट नेक्स्ट ईयर्स पर भी आता है, तो समय लगा उसकी भी ज्वाइनिंग में। और एक दो कुछ नई चीजें हुई उस समय, जैसे कि एक तो ऑनलाइन हो गई 2016 में, अगर हम बात करें 2016 में 17 में, तब धीरे धीरे करके ऑनलाइन हो गए एग्जाम्स। पहले पेन एंड पेपर मोड में होते थे, उसके बाद इंटरव्यू हट करके आपका टीयर 3 आ गया, डिस्क्रिप्टिव आ गया, तो ऐसी कुछ चेंजेस, ये चेंजेस तो होते रहते हैं टाइम टू टाइम। फिर 15-16 के बाद जब 17 में पहुंचे तो 17 में फिर वही कुछ इश्यूज अरेज हुए, कोर्ट केस हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो उस समय भी ये समय बढ़कर लगभग 36 महीने के आसपास पहुंच गया था इस समय ज्वाइनिंग का, जो लोगों की कुछ डिपार्टमेंट्स की ज्वाइनिंग आई थी। फिर 17 के बाद 2018 का तो भाई आप सब लोगों को पता ही है कि 2018 में क्या हुआ। पहले 2017 की वजह से कुछ डिले चल रहा था, फिर उसके बाद कोरोना आ गया, बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, बहुत सारे रीजंस आ गए, उस वजह से बहुत समय लग गया और बहुत डिले हो गया। मतलब आप कह सकते हो कि बहुत कुछ हर समय हर चीज में थोड़ा सा डिले होता गया किसी ना किसी रीजन की वजह से। हाँ 2018 में वैकेंसीज थोड़ी ठीक थी, 10-11 हज़ार के आसपास वैकेंसीज थी 2018 में, ये एक बहुत अच्छी बात थी, लेकिन समय लग गया। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जहां 4-4 साल भी लग गए ज्वाइनिंग आने में। कुछ डिपार्टमेंट्स थे हाँ, जैसे कि एएसओ इन एमईए की बात करें, और कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां ज्वाइनिंग जल्दी आ जाती है, फिर भी वही 5-6 महीने जल्दी आती है इससे। बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स थे जिनमें लगभग 4 साल भी लगे ज्वाइनिंग आने में। उसके बाद 2019 आया। 2019 का तो आप सब लोगों को पता ही है कि कोर्ट केस चला, बहुत समय तक ये केस चला नॉर्मलाइजेशन की वजह से। 2019 में थोड़ी सी वैकेंसीज कम हो गई थी, वैकेंसीज 8,000 के आसपास थी 2019 में। और अभी तक अगर ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग अभी आनी बाकी है। कुछ ही डिपार्टमेंट्स की ज्वाइनिंग आई है, जैसे एएसओ इन एमईए की ज्वाइनिंग आ चुकी है 2019 की। बाकी डिपार्टमेंट्स का भी काम चल रहा है, जैसे किसी की जोन प्रेफरेंस के बारे में, जैसे जो जोन एलोकेशन है उसका काम चल रहा है या और काम चल रहा है, धीरे धीरे करके सबकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। 2019 के बाद 2020 की अगर बात करें तो उसमें थोड़ी सी वैकेंसीज और डिक्रीज देखने को मिला, लगभग 7,000 के आसपास वैकेंसीज हो गई और उसका प्रोसेस अभी चल रहा है। अभी कुछ ऐसी ज्वाइनिंग वगैरह, मतलब अभी वो अंडर प्रोसेस है जो 2020 है। 2020 के बाद 2021, अब 2021 की रिसेंटली आप सब लोगों ने देखी होगी, हमारी वीडियो भी देखी होगी आप लोगों ने वैकेंसीज वाली। रिसेंटली थोड़ा वैकेंसीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे वैकेंसीज हो सकता है कुछ इंक्रीज हो जाए। अभी फिलहाल जो वैकेंसीज आई हैं वो कुछ कम ही है, लेकिन आप घबराओ मत, डरो मत, हो सकता है वैकेंसीज बढ़ जाएं। लेकिन एक चीज उसमें देखने को मिली कि जो एक्साइज इंस्पेक्टर दिल्ली जोन में, एक्साइज इंस्पेक्टर की पर्टिकुलरली बात करें, दिल्ली में सिर्फ 7 वैकेंसीज हैं और ये एक ऐसी पोस्ट है जो बहुत लोगों का सपना होता है और बहुत सारे लोग उसी के लिए तैयारी करते हैं कि हाँ ये मेरा टारगेट है। तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। जितनी मेहनत आप कर रहे हो उसको और बढ़ा दो, मेहनत को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, क्योंकि आपको वहां तक पहुंचना है। आप टॉप 50 रैंक्स में आएंगे तभी चांसेस हैं कि अगर 7 ही सीटें हैं तो टॉप 50 रैंक में मुझे लगता है कि फिल हो जाएंगी। बाकी तो देखो कुछ नहीं पता होता किस रैंक में फिल हो जाए, लेकिन एक आइडिया है कि हाँ टॉप 50 रैंक में फिल हो सकती हैं। अब ये तो थी वैकेंसीज की बात, कितना समय लगा, वो सारे ट्रेंड के बारे में। अब कुछ और बात अगर करें, ये देखें कि कितने लोग पेपर में अपीयर होते हैं, क्या सक्सेस रेट है। तो भाई देखो, अगर हम 2012 का ट्रेंड देखें तो उस समय वही लगभग 12 से 15 लाख लोग ही पेपर में अपीयर होते थे, तो उसमें लगभग 12,000 लोगों का सिलेक्शन होता था। तो अगर हम सक्सेस रेट देखें तो वही लगभग 1% के आसपास सक्सेस रेट था। अब धीरे धीरे जैसे ट्रेंड चेंज होता गया, अगर हम यही 2020 में की बात करें, जैसे 2020 में 7,000 वैकेंसीज हैं और जो लोग पेपर में मतलब बैठ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, वही अगर हम एक आइडिया लेकर चलें, लगभग 15 से 20 लाख लोग ऐसे होते होंगे जो पेपर में बैठते होंगे। एग्जैक्ट फिगर्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम आइडिया ले लेते हैं कि 15 से 20 लाख लोग पेपर में बैठते होंगे। तो अगर हम वहां एक सक्सेस रेट देखें कि 20 लाख अगर पेपर दे रहे हैं और 7,000 वैकेंसीज हैं, तो वो सक्सेस रेट आधे % से भी कम रह गया, लगभग 0.33% या इतना कह सकते हो आपके, इतना सक्सेस रेट रह गया। तो ये जो सक्सेस रेट है, ये सक्सेस रेट है कि सरकारी नौकरी मिलने का, यानी कि इतने लोग पेपर में बैठे, आप अगर इस तरह आपका सक्सेस रेट है कि आपको कोई सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन वो क्या सरकारी नौकरी मिली। अगर आपका पर्टिकुलर कोई डिजायर्ड पोस्ट चाहिए आपको, जैसे मान लो आपका ड्रीम है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, या आपका ड्रीम है एक्साइज इंस्पेक्टर, या सीबीआई सब इंस्पेक्टर, या एमईए, ऐसे कोई आपको पर्टिकुलर एक डिजायर्ड पोस्ट चाहिए, तो सोचो भाई कितनी अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, कितने ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो सक्सेस रेट देखो फिर कितना रह जाएगा। तो ये मानकर चलो कि सरकारी नौकरी को पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये बस एक हवा बना रखा है लोगों ने, इतना ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब ये मत सोचना कि मैं आपको डीमोटिवेट करने आया हूं, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं, मैं आपको
मोटिवेट करने के लिए आया हूं। जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो आपके मन में एक क्लैरिटी आएगी कि क्या मैंने डिमोटिवेट किया या मैंने मोटिवेट किया। तो मेरा तो ये मानना है कि जो फिगर्स की हम बात करते हैं कि सक्सेस रेट इतना कम है, इतना ज्यादा है, वो मायने नहीं रखती। आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है उन चीजों से बिल्कुल भी, क्योंकि एक्चुअल में जो लोग तैयारी करते हैं ना, एक्चुअल में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे घर वालों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, उसके लिए तो भाई लाखों लोग भीड़ मिल जाएगी। लेकिन जो लोग मन से, सच्चे मन से तैयारी करते हैं ना, सिलेक्शन उसी का होता है। और सच्चे मन से तैयारी करने वाले हार्डली 1 से 2 लाख, 1.5-2 लाख लोग ही ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में सच्चे मन से तैयारी करते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यार पहले कंपटीशन कम था, वैकेंसीज भी ज्यादा थी, उसके बाद कट ऑफ भी कम जाती थी, अब धीरे धीरे वैकेंसीज कम हो रही है, कट ऑफ बढ़ रही है। तो भाई ये देखो कि अगर आप पीछे चले जाओ, 8-10 साल पीछे चले जाओ, तब क्या रिसोर्सेज थे, क्या अवेयरनेस थी, लोगों को पता ही नहीं था। अब मैं मानता हूं ठीक है कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ अवेयरनेस कितनी बढ़ रही है, रिसोर्सेज कितने बढ़ रहे हैं। आपके पास दुनिया भर की किताबें हैं, दुनिया भर के नोट्स हैं, इतने दुनिया भर के यूट्यूब चैनल हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको पता चल रहा है कि क्या चीज होती है। पहले लोगों को पता ही नहीं होता था कि क्या चीज है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। अब वो सब कितना बढ़ गया। तो जब इतने रिसोर्सेज बढ़ गए, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बनेगी, प्रिपरेशन का तरीका अच्छा हो जाएगा, तो उस हिसाब से भाई कंपटीशन तो बढ़ेगा, कट ऑफ तो इंक्रीज होगी। तो ज्यादा कट ऑफ को देखकर या कम वैकेंसीज को देखकर बिल्कुल मत घबराओ, भीड़ को देखकर बिल्कुल मत घबराओ। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक सीट चाहिए, और अगर आप मेहनत करोगे ना सच्चे मन से, तो आपको वो एक सीट जरूर मिलेगी। आप मेहनत करते हो, अगर सच्चे मन से, ईमानदारी से मेहनत करते हो, ऐसे नहीं करते कि दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको सक्सेस जरूर मिलती है जिंदगी में। आप ये सोचो कि सरकारी नौकरी को लेने के लिए, यानी किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको एक बार मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, जितना भी समय लगे, आपकी वन टाइम की मेहनत है। उसके बाद पूरी जिंदगी आराम है, पूरी जिंदगी आपके देखो कितनी अच्छी सैलरी मिलेगी, कितनी अच्छी जॉब होगी, कितनी प्रमोशंस, कितना एक्सपोजर मिलेगा, कितनी सोशल रिस्पेक्ट मिलेगी। आप बाहर मार्केट में जाकर देखो, अगर आप घर से बाहर निकल कर देखो, एक आप खुद अपना भी एग्जांपल उठाकर देख लो। अगर आपके सामने एक प्राइवेट जॉब वाला कोई इंसान बैठा होगा जो बहुत अच्छा पैकेज ले रहा होगा, और उसी के साथ में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठा होगा, तो आप कहीं ना कहीं आपका झुकाव जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ ज्यादा रहेगा। आप उसको कहीं ना कहीं ज्यादा ऐसे इज्जत की नजरों से देखोगे। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट नौकरी बुरी है, प्राइवेट नौकरी भी बहुत अच्छी है, प्राइवेट नौकरियां आजकल बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस हैं, बहुत फैसिलिटीज हैं। लेकिन जो एक ट्रेंड अगर देखें तो गवर्नमेंट जॉब को लोग, सभी लोग, ना मैं ना आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, सब लोग गवर्नमेंट जॉब को कहीं ना कहीं बेटर देखते हैं, उसको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देते हैं। और जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमें इतने साल वेट करना पड़ता है, क्या करें इतने साल, तो भाई देखो मैं मानता हूं, मैं खुद एस्पिरेंट रहा हूं कि इतने लंबे समय तक वेट करना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल समय है। लेकिन धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, हो सकता है धीरे धीरे रिफॉर्म्स आए और ये प्रोसेस फास्ट हो जाए। बाकी फिर भी अभी के लिए अगर करंटली बात करें इसका क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, तो मेरे हिसाब से इसका बेस्ट सोल्यूशन ये हो सकता है कि आपका जो भी एम है, आप टारगेट तो उसी का रखो। जैसे मान लो आपका एम एसएससी सीजीएल है, तो आप अपना मेन एम वही रखो, टारगेट वही रखो, लेकिन उसके साथ साथ इस पैटर्न के जितने भी एग्जाम्स हैं सारे पेपर दो। सीजीएल आपका टारगेट है, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ साथ आप सीएचएसएल, सीपीओ, आईबीपीएस, जितने भी एफकैट, सीडीएस, आईबी, यानी कि जितने भी इस लेवल के पेपर हैं उस सारे एग्जाम्स दो। हो सकता है किसी और में इससे जल्दी सिलेक्शन हो जाए, किसी और में आपको जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाए। इससे उससे क्या होगा, आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी आ जाएगी, एक नौकरी मिल जाएगी, उसके साथ साथ आप तैयारी करेंगे, आप और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, आपके मन में कोई टेंशन नहीं रहेगी। और बाकी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और एक और अगर जल्दी मिलने की बात करें कि नौकरी जल्दी मिले, तो उसका ये ऑप्शन हो सकता है कि मेन एम ये रखो, लेकिन साथ साथ बैंकिंग की थोड़ी सी तैयारी रखो। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है पैटर्न में, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, आप मैनेज कर पाओगे इतना। बैंकिंग की तैयारी करो, बैंक में नौकरी अगर मिल जाती है तो ज्वाइनिंग बहुत जल्दी आ जाती है। उससे क्या होगा, आपके हाथ में एक नौकरी होगी, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपके पास एक नौकरी रहेगी, उसके साथ साथ आप तैयारी कर पाएंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी चीजें, आप मैनेज कर पाएंगे इजीली। अब जो नेक्स्ट लोग सवाल करते हैं कि हम किस एज तक तैयारी करें, कितने अटेम्प्ट तक दें, अगर 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, तो कितने अटेम्प्ट तैयारी करते रहे, किस एज तक करते रहे। तो भाई अगर मैं अपना एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे हिसाब से तो जब तक आपका आखिरी अटेम्प्ट, आपकी एज लिमिट क्रॉस नहीं हो जाती, आपका आखिरी अटेम्प्ट नहीं हो जाता, तब तक आपको तैयारी करते रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, मेहनत करते रहो, अपना 100% देते रहो। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका एक अटेम्प्ट में नहीं निकलता, लेकिन कईयों का तीसरे अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में, 5वें अटेम्प्ट में, बहुत लोग हैं जिनको एग्जाम निकल जाता है और उनको डिजायर्ड पोस्ट मिल जाती है। तो मैं कहूंगा कि घबराओ मत, मेहनत करने से मत डरो, लगे रहो, क्योंकि ये मेहनत ना जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई वर्दी थी ये मेहनत, ये जो मैंने इतनी मेहनत करी है ये वर्थ इट है, मैंने मतलब बहुत अच्छा डिसीजन था कि इतनी मेहनत करके इस नौकरी तक मैं पहुंच पाया। और अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता किसी कारण से, तो भाई घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारी और चीजें हैं। हो सकता है आपके लिए कुछ इससे बेटर बनाओ, क्या पता इससे कुछ और अच्छा हो आपके लिए। आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी दुनिया में इतनी भर की चीजें हैं कि जो डिफरेंट ऐसी चीजें हैं कि जहां आप वहां भी अगर वर्क करोगे ना, तो वहां पर भी इतना अच्छा काम है
और वहां पर इतनी अच्छी अर्निंग हो जाती है आप लोगों की। अगर आप में स्किल है ना, अगर आप कुछ ना कुछ आप कर लोगे जिंदगी में, ऐसा ये मानकर चलो कि जो आप यहाँ मेहनत कर रहे हो सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबका तो सिलेक्शन होगा नहीं। ये एक बिटर ट्रुथ है कि सब लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे इसको क्रैक। तो अगर सिलेक्शन नहीं भी होता ना, तो भी भाई ये जो आपने मेहनत करी है जिंदगी में कभी वेस्ट नहीं जाएगी। आपकी पढ़ाई, आपकी नॉलेज आपके साथ मरते दम तक रहती है, आपके साथ हमेशा रहती है जिंदगी में। और वो पूरी लाइफ में, छोटे छोटे लाइफ में ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहां पर आपकी नॉलेज और आपका दिमाग काम करता है। वो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगी आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये देखो, ये मैंने उस समय इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, इतनी नॉलेज है, तो ये आज लाइफ में इन छोटी छोटी चीजों पर काम आ रही है। जैसे कि फ्यूचर में बहुत सारे टाइम मैनेज करना, पैसा मैनेज करना, इन सब चीजों में ये सारी नॉलेज ही काम आती है। तो सिलेक्शन होगा आपका, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करो, ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होता किसी कारण, तो घबराना नहीं है। अब अपने स्किल्स को यूज करके कुछ और कर लोगे, कुछ और मेहनत कर लोगे, कहीं भी प्राइवेट में जॉब या कुछ अपना काम, कुछ भी ऐसा कर लोगे और आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे अगर आप मेहनत करते हो तो। कोई भी डाउट आता है आपको, कभी भी आप हमसे पूछ सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर उसको भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।